यूनिट से हम क्या समझते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम किसी भी चीज में मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूनिट। उसके पीछे जो ग्राम, किलोमीटर, मीटर ये अगर हम लगा देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और उसके साथ जो हम नंबर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली नंबर ही बोलते हैं यार, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, मान लीजिए मैंने किसी कपड़े को लिया और मैंने उसको बोला मुझे एक मीटर कपड़ा चाहिए, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मैं उसको यूनिट क्या बोलूंगी उसके साथ, एक तो मेरा हो क्या नॉर्मली नंबर, और लेंथ के लिए मैं उसमें क्या यूज कर रही हूँ, मीटर, तो वो क्या हो गया मेरा यूनिट। ऐसे ही मैंने बात करी कि मुझे 2 किलो आलू या फिर कुछ भी हम क्वांटिटी को मान लेते हैं, अगर मैं उसको बोल रही हूँ किलोग्राम, व्हेन आई एम सेइंग किलोग्राम, तो वो किलोग्राम क्या हो गई, यूनिट। ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो टोटली 7 है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यूनिट्स क्या होता है, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, जो इंटरनेशनली सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया हो। एक यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो है जिसे वहाँ पे यूनिट्स, अब हर एक जगह का अलग अलग यूनिट है। ऐसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे हम किसी चीज को भी हम किलोग्राम में भी ले लेते हैं और उसको लीटर में भी ले लेते हैं, नॉर्मली बोलने में आ जाता है, बट उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, वो इंटरनेशनली डिसाइड किया गया कि हम इस चीज को मीटर में ही बोलेंगे, इस चीज को हम किलोग्राम में ही बोलेंगे, ठीक है। तो उस यूनिट को जो डिसाइड किया है उसे कि इसमें स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या देना है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिट। द यूनिट फॉर द फंडामेंटल बेसिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल एंड बेस यूनिट। जिस भी क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, लेंथ, हमारा हो गया लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ये क्या हो गया हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं तो उनको हम उसके बीच में हमें यूनिट्स भी देना होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। और बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, बेसिक यूनिट्स ये होती हैं कि बेस यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट। क्या होती है, दोनों काम एक ही जैसा करते हैं, ठीक है, एंड में करेंगे सॉरी और एंड में दोनों ही सेम है, ठीक है, काम एक से है इनका। बेस क्वांटिटीज होती है जब हम सारी क्वांटिटीज को कन्वेंशनली, हम सारी क्वांटिटीज को यूज करते हैं एज अ लेंथ, मास और टाइम, हम इलेक्ट्रिक करंट, इन सबको हम जब मेजर करते हैं तो हम उसे मेजर करने के बाद उसे एक स्पेसिफिक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि फंडामेंटल, दूसरा फंडामेंटल यूनिट है। मान लीजिए मास के लिए मैंने क्या ले लिया, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, और मैंने लेंथ के लिए क्या लिया, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन एक्सप्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक यूनिट। सारी क्वांटिटीज को इंडिविजुअली अगर हम बताना चाहें तो उसका हमें कॉम्बिनेशन फैक्टर्स हम बेस करते हैं, ठीक है। अब इनको हम कहीं ना कहीं से लेकर क्या है, तो द ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, ये 3 टाइप की होती हैं, CTS, MKS एंड FPS। इंटरनेशनल system of units. Basically, these are it is of 3 types. ठीक है, first one is CTS,
second one is FPS and third one is MQS. तो हम बात कर रहे हैं CGS की। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इसको हम पूरा क्या नाम लिखते हैं इसका? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये वही अगर बात कर लेते हैं FPS की, कि FPS को हम क्या बोलते हैं? फुट, पाउंड एंड सेकंड। फुट, पाउंड एंड सेकंड। और अब हम बात कर रहे हैं MKS की, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। कुछ नहीं किया है हमने। देखिए CGS है, सबसे इजी तरीका है CGS याद करो। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब भैया सेंटीमीटर तो सबसे छोटी क्वांटिटी हो गई। अब हम जानते हैं FPS। FPS में फुट, पाउंड, पर सेकंड। ठीक है, इससे थोड़ी बड़ी क्वांटिटी। अब इससे अगर हम बड़ी क्वांटिटी के लिए जाते हैं तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये हमारी हो गई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसे अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। ठीक है, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेटाइम। ठीक है, उसे हम कैसे समझेंगे? मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स बताई है। फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो 7 टाइप की होती है। ठीक है, फंडामेंटल अगर हम क्वांटिटीज की बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगी हमारी लेंथ, मास, टाइम, करंट। ठीक, अब इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को फंडामेंटल यूनिट्स, इट मींस इनको हमने SI यूनिट्स भी बोला है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब इसके लिए हमने ये तो स्पेसिफिक उनकी क्वांटिटीज होंगी, लेकिन अगर हमें लेंथ के लिए उसका स्पेसिफिक यूनिट लेना हुआ तो हम कैसे देंगे? उसके लिए आया एक सिस्टम जिसे हम SI सिस्टम बोलते हैं। SI सिस्टम में इसका नाम है सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स का नाम। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, तो यूनिट्स तो बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब इसमें होती है 7 टाइप की, कितनी? 7 टाइप की यूनिट्स। ठीक है, उसका मैं आपको एक चार्ट बनवा देती हूँ, यू हैव टू फॉलो दैट कि कौन सी यूनिट्स होती है वो। पहले हम बना लेते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी, ठीक है, बेस क्वांटिटी के लॉ बनाया मैंने। अब मैं बता लेती हूँ नेम एंड सिंबल। ठीक है, कि बेस क्वांटिटीज तो मान लीजिए हमने लिख लिया, लेकिन उसके नेम, वो नेम क्या है, उसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, उसके सिंबल। ठीक है, और अगर हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेशंस भी लिखेंगे उसको। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ दिस व्हाट डेफिनेशन। तो पहली क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ हम सबको पता है, हम किसी भी चीज का अगर हमें लेंथ निकालनी है, मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड है, मुझे इसका लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे इसका लेंथ निकालनी है इन मीटर। मीटर ही बोलूंगी, सेंटीमीटर में बोल सकती हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी? स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई इसकी? MKS यूनिट हो गई उसकी मीटर। इसको सिंबलाइज कैसे करूंगी मैं? स्मॉल m से। और अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देनी रही तो क्या बोलूंगी मैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेंथ नापने के लिए, द पाथ
traveled by the light in a vacuum during the time interval of a second. किसी लाइट को वैक्यूम में ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए रहता है, उसे मेजर करने के लिए मैं किसका यूज करूंगी, लेंथ का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मास। इसकी एनकेज यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, इसे हम केजी बोलते हैं। किसी भी the kilogram is equal to the mass of the international prototype of the kilogram kept at the international bureau of weight and measures at the 7-year belt। मतलब बात ये होगी कि हम अभी किसी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है कि हमें उसे कितनी क्वांटिटी में लेना है, उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम की बात कर लेते हैं उस सेकंड, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड। ओके, तो सेकंड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अगर हम सेकंड टाइम की बात कर लेते हैं तो हमारे स्पीड ऑफ लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाना है, और उसको कितना टाइम लगेगा, उससे हम डिनोट कैसे करेंगे, सेकंड से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स या फिर हम किसी भी ऐसे क्वांटिटी के बारे में बात करें जिसमें हम करंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, एम्पियर का। ठीक है, तो उसे हम डिनोट करने के लिए किसको यूज करेंगे, एम्पियर। ठीक है, और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, इतना हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी 4 यूनिट्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। फिफ्थ वन इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसे हम कैसे इसमें यूज करते हैं, केल्विन। इसको डिनोट कैसे करेंगे, केसी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसे हम मेजर करके करेंगे मोल, और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, एमओएल। हम पूरा नहीं लिखते हैं इस पे, जब हम उसको सिंबलाइज करते हैं हम सिर्फ उसे एमओएल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब 7th वाली की मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक साथ बताती हूँ तीनों की। ठीक है, 7th वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे हम मेजर कैसे करते हैं, तो हम देख लेते हैं। इसे हम मेजर करते हैं कैंडेला, और इसे हम मेजर करते हैं स्मॉल सी। तो ये हमारी थी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में अब हम बात करते हैं रेडियन की और स्टार रेडियन की। तो हम बात करते हैं रेडियन और स्टार रेडियन। स्टार रेडियन और रेडियन ये दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसे हमने बाद में ऐड किया है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या फंडामेंटल यूनिट्स की तरह होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स हमने इसे ऐड किया है। अब इसमें क्या है, हम पहले रेडियन को समझ लेते हैं कि रेडियन क्या है। रेडियन में जो ये d थीटा है इज द एंगल ऑफ लेंथ, इज द एंगल ऑफ लेंथ। अब अगर हम इसे कंटिन्यूअसली ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, सर्कल बनता है, ये हो जाएगी सर्कल की रेडियस, और ये ds इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, लेंथ एंड द एंगल। तो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, ds से। इसे हम बोलते हैं रेडियन, द एंगल बिटवीन द लेंथ। ओके, अब इस रेडियन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे हम डेल ओमेगा से डिनोट करते हैं।
That over equal to ds by r square. ds by r square मतलब रेडियस का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। रेडियस के स्क्वायर करने की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें? रेडियस की स्क्वायर करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे जो ये कवर कर रहा है एरिया उसे भी हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट ओ से मैंने पॉइंट से यहाँ पे रेडियस को ड्रॉ किया ऑफ रेडियस r टू अ पॉइंट a, जिसे हम एक पॉइंट a मान लेते हैं। ठीक है, वहां से मैंने इसका डिस्टेंस में किया, कितना आ गया? r आ गया। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करेंगे डेल ओमेगा इक्वल्स टू ds पर r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियन एंड इसका रेडियन। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि सम यूनिट्स रिलेटेड फॉर जनरल यूजेस, हम बहुत सारे यूनिट्स का यूज अपने जनरल में भी यूज करते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हम उसे ऐसे जो हमें दिया होता है हम उसे वैसे ही यूज करें। ठीक है, हम कैसे यूज करते हैं उसे आइए मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, सम यूनिट्स यूज रिलेटेड फॉर जनरल यूज। ठीक है, उसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले कि हम उसे ले तो रहे हैं, हम उसे सिंबलाइज कैसे करेंगे? आइए हम उसे ले, ठीक है, उसका हम सिंबल और उसकी हम वैल्यू ऐसा यूनिट हम यहाँ देते वैल्यू इन SI यूनिट। ठीक है, कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा मिनट। मिनट को हम कैसे लिखते हैं? मिनट को MIN मिनट, और मिनट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सही है वैसे? ठीक है, तो ये होगा है हमारी मिनट के लिए SI यूनिट। अब अगर हम बात कर लेते हैं R मतलब हम घंटे वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो R को हम डिनोट कर देंगे H से। 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, सिंपल 60 मिनट। अब नेक्स्ट इज डे। डे को हम कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी एंड 1 day इक्वल टू 24 आवर्स। तो ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। गो टू द पेज नंबर 18 एंड देखो उस पे कि डे के बाद ईयर इक्वल टू 65 डेज, 1 डिग्री इक्वल टू कितना दे रखा है? π/180 रेडियन। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसे हम जनरल में कैसे यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे बताया गया है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या होता है कि हमको किसी भी लेंथ को अगर मेजर करना है तो उसे कैसे मेजर करेंगे? मीटर, किलोमीटर, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, पहले तो हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। Measurement of length is generally done by meter, kilometer. Okay, तो it's not a big deal कि हम measurement कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं measurement of large distance। Measurement of large distance। अब आपको किसी ने बोल दिया कि आपको यहाँ से एक प्लेनेट का बैठे, हम अर्थ पे हैं, आपको अर्थ से दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस नापनी है। कैसे नापोगे? उसके लिए तो तुम्हारे पास कोई मीटर स्केल ही नहीं इतना बड़ा कि तुम उसको नाप पाओ। तो उसके लिए क्या होता है कि पैरेलल मेथड होती है। पैरेलल मेथड जिसे हम मान लेते हैं कि मैंने एक पेंसिल ली, ये मैंने पेंसिल ली, पेंसिल को मैं एक
पेंसिल लेती हूँ, ठीक है, ज़्यादा डायग्राम अच्छा लगता है, कंसंट्रेट कर लीजिए थोड़ा सा। अब मैं जैसे पेंसिल को मैंने क्या किया, अपने पेंसिल को अपने सामने रखती हूँ और एक आंख को बंद करती हूँ, ठीक है। तो मुझे इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ अलग दिखेगी, इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस, इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस यहाँ है, माइट बी कि मुझे यहाँ पे दिखे, हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, पता चलेगा आपको भी, ठीक है। अब मैंने ये आई ओपन किया और इस आई को क्लोज किया, अब मुझे हो सकता है कि इसकी डिस्टेंस यहाँ पे दिखे, मतलब कि एक आई बंद जब मैं कर रही हूँ तो मुझे उसकी डिस्टेंस कुछ अलग दिख रही है, और दूसरी आई बंद कर रही हूँ तब मुझे उसकी डिस्टेंस कुछ अलग दिख रही है, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पैरेलल, एंड इस मेथड को क्या बोलते हैं, पैरेलल मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको कौन सा टॉपिक अभी कवर करवाया, पैरेलल मेथड, ठीक है, पैरेलल मेथड। अब हम इसमें पैरेलल मेथड में हम बात कर लेते हैं पैरेलल एंगल और पैरेलल एंगल, ठीक है। पैरेलल एंगल एंड पैरेलल एंगल, ठीक है। अब पैरेलल एंगल और पैरेलल एंगल क्या होता है, मान लीजिए एक डिस्टेंस d, डिस्टेंस क्या है d, और फॉर एनी फार प्लैनेट हम प्लैनेट को s मान लेते हैं, ठीक है। अब द पैरेलल मेथड वी ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट पोजीशन a एंड b ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ से हमारी अर्थ है, और यहाँ से पॉइंट ए से एक बार देख लेते हैं, एक बार हम बी से देख लेते हैं, डिस्टेंस अलग अलग हो गई हमारे लिए, ठीक है। एज द प्लैनेट इज वेरी फार, प्लैनेट बहुत दूर है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या हो जाएगा, बी इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसके लिए बेसिस पे मैं आपको पैरेलल मेथड के बेसिस पे न्यूमेरिकल करा देती हूँ, बाकी जो आपको ना आए आप एक बार बुक से देखिए, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है एंगल को 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट एग्जांपल 2.1 में समझा रही हूँ आपको। वी हैव टू कैलकुलेट एंगल, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बाय पैरेलल मेथड। अब 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, वी हैव 360 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री के लिए मुझे एंगल कैलकुलेट करना है, तो वी हैव 360 डिग्री, ठीक है, वी हैव 360 डिग्री कितने बराबर, किसके बराबर होता है, सेकेंड 2 पाई रेडियन, ठीक है। और 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर ले सकते हैं 1.745 into 10 to the power कितना -2 रेडियन, इसको आप सॉल्व करेंगे, then you will get it, ओके। उसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है मिनट ऑफ एन आवर और एन आवर की मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60, ठीक है। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे आपको 1 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखा है, ऐसे किस ये वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा 1.745 into 10 to the power -2 रेडियन, ये हो गया 1 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। थर्ड वन इज 1
1 second for an arc or an arc second radius use 365 degree। ठीक है, अब मुझे उससे सेकंड के लिए बोला है कि आपको सेकंड के लिए भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा 60। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या वैल्यू यूज करूंगी, 2.08 into 10 to the power minus 2 minus 4 radian, sorry minus 4 radian। ठीक है, and 1 second equal to 4.847 into 10 to the power minus 4 radian। तो आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट है। आपके जो मैंने दो एग्जाम्पल और बोले हैं कि आप इसके बाद के सारे एग्जाम्पल्स देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप एक बार खुद से समझिए, अगर नहीं आए तो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू क्लास।